मंत्र संख्या 27। मंत्र है मयि त्यद इंद्रियम बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतु। इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि अब मनुष्यों को क्या वस्तु सुख देता है। यहाँ पर सुख देता है का मतलब बड़ा सुख देता है। इस संसार के अंदर कौन सी वस्तु मनुष्यों को बड़ा सुख देती है। बड़ा सुख का मतलब स्थायी सुख, क्षणिक सुख नहीं, इस रूप में समझना चाहिए। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं मनुष्यों को बड़ा सुख देती हैं, वो उस मंत्र के अंदर उल्लेख किया है। एक तो है बृहत इंद्रियम, अर्थात जब मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में होती है, नियंत्रण में होती है, तब उसको क्या है, बड़ा सुख प्राप्त होता है। और एक इंद्रिय भी यदि अपने विषय में आसक्त होगी तो उसके कारण उसका ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा, और ज्ञान के स्थिर न रहने से फिर उसको स्थिर स्थायी सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो पहली बात मनुष्यों के लिए प्रेरणा कि वो अपने इंद्रियों को वश में करें, जितेंद्रिय बने। और ये विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है, अनिवार्य है। जब बालक गुरुकुल में जाता है तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता यही है कि वो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी बने। और ब्रह्मचारी का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने जितेंद्रिय किया है कि वो अपने इंद्रियों को वश में करे। क्योंकि यदि उसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, वो गुरु आचार्यों से जितना भी सीखेगा वो स्थिर नहीं रहेगा, वो उसके अंदर टिकेगा नहीं। जैसे घड़े के अंदर छिद्र हो तो उसके अंदर कितना पानी डाल दो वो निकल जाता है। इसी प्रकार से जो जितेंद्रिय नहीं है वो छेद वाले घड़े के समान है। उसको कितना ही पढ़ाओ सिखाओ वो उसके अंदर स्थिर नहीं रहेगा, उसको लाभान्वित नहीं करेगा। दूसरी बात बताई इस मंत्र के अंदर, बृहत दक्षो और क्रतु, कि मनुष्य लोग क्या है, बड़े बल और उत्तम कर्मों को, उत्तम बल अर्थात अनेक गुण कर्म स्वभावों के विषय में जो विद्या है, और उत्तम उत्तम जो भी कर्म करते हैं वो धर्म पूर्वक करें। जो भी उत्तम कर्म करते हैं वो धर्म पूर्वक करें। ये अग्निहोत्र करना भी उत्तम कर्म है, ये भी धर्म पूर्वक किया जाए। अब आप कहेंगे कि ये तो अग्निहोत्र तो स्वयं में धर्म है, ये धर्म पूर्वक क्या है? तो धर्म पूर्वक का मतलब जिस जिस सामग्री से, साधनों से हम अग्निहोत्र कर रहे हैं वो धर्म के धन से अर्जित हो, न्याय के धन से अर्जित हो, तब वो धर्म पूर्वक ये अग्निहोत्र उत्तम कर्म कहलाएगा। इसी प्रकार से और भी दूसरे उत्तम कर्म होते हैं, परोपकार के कार्य होते हैं, वो भी क्या है, धर्म पूर्वक करें। उसमें झूठ ना हो, छल कपट ना हो, स्वार्थ ना हो, अन्याय ना हो। तो जब उत्तम कर्म धर्म पूर्वक किए जाएंगे तो फिर वो महान सुख को देंगे, स्थिर सुख को देंगे। और वो धर्म पूर्वक नहीं किए जाएंगे तो वो स्थिर सुख को नहीं दिए करेंगे। इसी प्रकार से जो बल है, अनेक गुण कर्म स्वभावों को धारण कर रहे हैं, वो भी धर्म पूर्वक धारण करें, अधर्म पूर्वक नहीं। तो इस मंत्र के अंदर दृष्टांत दिया है अग्नि का, कि जैसे ज्वालाओं से अग्नि प्रकाशित होता है और करता है, वैसे ही धर्म से जब विद्या आदि गुणों को प्राप्त किया जाता है, धर्म से जब उत्तम कर्म किए जाते हैं तो उससे आत्मा प्रकाशित होता है, और ऐसा व्यक्ति फिर संसार के अंदर भी प्रकाशित होता है, संसार के अंदर भी उसका यश होता है। जो धार्मिक व्यक्ति है उसको महर्षि दयानंद जी ने शिरोमणि कहा है, और उसका
यश होता है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है कि हे मनुष्यों, जैसे अग्नि, विद्युत और सूर्य रूप से 3 प्रकार का प्रकाश जगत को प्रकाशित करता है, तो ये परमेश्वर ने 3 पदार्थ बनाए हैं जगत को प्रकाशित करने के लिए, अग्नि, विद्युत और सूर्य। जैसे ये 3 पदार्थ संसार को प्रकाशित करते हैं अपने प्रकाश से, वैसे ही जो धर्म पूर्वक उत्तम बल प्राप्त किया जाता है, अनेक गुण कर्म स्वभावों को धारण किया जाता है, धर्म पूर्वक जो उत्तम कर्म किए जाते हैं, और जो बुद्धि है, धर्म पूर्वक जो बुद्धि प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, और धर्म से संचित जो धन है, और जीता हुआ जो इंद्रिय है, अर्थात जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, वो क्या है, महान सुख को देते हैं। तो मनुष्यों को यदि महान सुख चाहिए तो सबसे पहले आवश्यक ये है कि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें, कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय में आसक्त ना हो, और फिर इंद्रियों को वश में करके अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धर्म पूर्वक धारण करें, तब उनको क्या है, बड़े सुख, स्थिर सुख की प्राप्ति होगी। तो ये इन मंत्रों के अंदर बताया गया है, मंत्रों का संदेश है।